खजानचंद बाजार में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 1 बजे के समय चौधरी ज्वेलर्स के कपिल, जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है और जिसके 2 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी ही दुकान पर बैठकर स्वयं के ही लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार लिया। और अब मौके पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिटी थाना SHO और पुलिस पहुँच चुकी है। काफ़ी बड़ी संख्या में आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे। इस पूरी क्या वजह रही है ये बात अभी तक पता नहीं है। पुलिस अपनी जाँच में लगी हुई है कि क्या ये पूरी वजह रही, क्यों गोली चलाई, कारणों का अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी उम्र 38 वर्ष, आप देख सकते हैं ये कपिल, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी दुकान पर उनका नाम भी लिखा हुआ है कपिल, और ये चौधरी ज्वेलर्स से है, उन्होंने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और उनके बाद में उनको डेड घोषित कर दिया गया। परिवार जो है वो विलाप करता हुआ नजर आया, वहाँ पर माता है वो रोती बिलखती हुई नजर आई। साथ ही जितने भी लोग अड़ोस पड़ोस के जो दुकानदार थे वो उनको यहाँ से जितनी जल्दबाजी में लेकर पहुँचे, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोली जो है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप देख सकते हैं पिस्टल जो है वो यहाँ से इस तरीके से गोली मारी गई है, सीधा अपने ही इस तरीके से पूरा उसको कॉक करके और यहाँ पर सीधा उन्होंने गोली मारी। उसके बाद में कितनी गोलियाँ लगी है, कितने राउंड फायर हुए थे, ये अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं इस तरफ से अगर रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक है। सिटी थाना SHO और पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है। और अंदर अब आप देखेंगे एक बार तो अंदर जो है DVR, उसको शायद अब अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। जांच की जा रही है कि क्या वजह थी और जो लोग यहाँ पर, चाहे वर्कर था या कोई भी था, उनसे पूछताछ की जा रही है। अंदर आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो परिवार का कोई सदस्य है, साथ ही साथ सिटी थाना SHO है वो मौजूद है और बाकी जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद। आप देख सकते हैं, ये देखिए फोरेंसिक की टीम शायद अभी पहुँच जाएगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं डिब्बा जो है उनके हाथ में। अब यहाँ जो राउंड फायर हुआ है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। साथ ही साथ भी जानकारी दे दें कि एक साथी हैं जो मौके के ऊपर मौजूद थे, जो खुद आप मौजूद थे, आप मौजूद थे। अच्छा, क्या मतलब प्रथम दृष्टा में क्या लग रहा था कि किस वजह से मरी? और एक राउंड फायर किया, 2 आवाज आई? एक ही राउंड फायर हुआ जी। हाँ जी, पेट में लगी गोली यहाँ पे इस साइड, और जैसी आवाज हुई वैसे हम सारे इकट्ठा हुए थे, लेके गए इनको हॉस्पिटल। जिस तरीके से सामान्य अस्पताल में हमने आप जैसे लोगों से बातचीत की, कहते परिवार में कोई किसी तरीके का झगड़ा, कोई क्लेश नहीं था? कुछ भी नहीं था। वजह कुछ पता चल पाई है? ना जी, अभी तक कुछ भी वजह नहीं पता चली। कपिल की अगर बात करें तो क्या हंसमुख मिजाज के व्यक्ति थे या काफी गंभीर रहते? सबसे मिलजुल के रहने वाले थे जी। हाँ जी, कभी ऐसा लगता नहीं था कि इस तरीके का घटना उसको अंजाम दे? परिवार में और पीछे क्या 2 बच्चे बताए जा रहे हैं? 2 बच्चे हैं जी। हाँ जी। उम्र उनकी 38 से 40 साल के बीच में है जी। 38 से 40 साल की उम्र। हाँ जी। चलिए भाई, अभी जो है फोरेंसिक की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है और पूरा का पूरा जो मामला है उसको जांचने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक उस साक्ष्य को जुटाया जा रहा है, उस सबूत को जुटाया जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअली वजह क्या रही थी, किस वजह से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियाँ जो है लगातार पहुँच रही है। ये हिसार सिटी थाना SHO है, उनकी गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची है, खुद वो अंदर मौजूद है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आप ये बॉक्स जो देख पा रहे हैं, इसी के अंदर जो राउंड फायर हुए थे या जो भी पिस्टल उनकी थी, वो इन सबको इसके अंदर डालकर ले जाया जाएगा ग्लव्स की मदद से, ताकि किसी भी तरीके के जो फिंगरप्रिंट्स है वो पुलिस वालों के हैं वो उस पर ना जाए। यानी कि एग्जैक्टली अब फिंगरप्रिंट्स भी चेक किए जाएंगे, यहाँ CCTV चेक किया जाएगा और जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ और बातचीत की जाएगी। एक बार आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। मनीष, एक बार थोड़ा सा वहाँ पास चल के दिखा दे कि एग्जैक्टली अंदर चल क्या रहा है। काफ़ी दुखद ये घटना है, क्योंकि कपिल की अगर बात करें तो बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति वो बताए जा रहे थे। इस DSP साहिबा मौके के ऊपर तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही है और उस और जो है तमाम स्वर्णकार समाज यहाँ पर इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। अमित जी, अगर जिस तरीके की मैंने बातचीत की है, थोड़ा हम दूर हो जाते हैं, वो उस समय यही निकल कर आया कि कपिल जो है वो काफ़ी हंसी मजाक वाला, खुश मिजाज वाला व्यक्ति था। कोई परिवार में कलेश, कोई किसी तरीके का झगड़ा नहीं था। फिर इतना बड़ा कदम जो है वो अचानक से उठाना पड़ा, क्या उसकी वजह रही है? कुछ ऐसा पता चल पाया आपको? जानकारी ये मिल रही है कि जो बंदूक थी वो लाइसेंसी थी, तो जल्दी से एक व्यापारी लाइसेंसी बंदूक अपने पास नहीं रखता, तो हो सकता है कि पहले कोई ऐसा घटनाक्रम उनके साथ हुआ हो जिस वजह से उन्होंने लाइसेंसी असला जो है बनवाया हुआ था और अपने पास रखा हुआ था। एक चीज़ को मैं करेक्ट कर दूं, अगर बात करें तो जितने भी अनाज मंडी के आड़ती या फिर जो स्वर्णकार समाज से जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए जो है पिस्टल तो रखते हैं लाइसेंस वाली, परंतु एक बड़ा सवाल ये था कि अमूमन आपने देखा होगा कि सीधा जो शॉट किया जाता है वो माथे पर किया जाता है, यहाँ पेट में जो है उन्होंने अपने आप को शॉट किया है। तो ये चलो दुखद घटना है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ है और जांच है वो पूरी तरीके से की जा रही है। अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, नहीं कोई भी पुष्टि नहीं है, क्या वजह है, किस वजह से रही है, पुष्टि कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं मौके की तत्परता पर अगर पुलिस की बात करूं तो सिटी थाना SHO भी और साथ ही साथ DSP शारदा जी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए और पूरी तरीके से जो है जांच वो करते हुए आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं बड़ी कंजस्टेड गली है और स्वर्णकार समाज एक आपस में भाईचारा जो है हमेशा निभाता है। और जैसे ही ये जानकारी मिली
तो पूरा हिसार का स्वर्णकार समाज यहाँ पर इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक बुजुर्ग अंकल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राउत साहब मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से पारिवारिक संबंध है। अंकल जी, जिस तरीके का कपिल जी की बात बताई जा रही है, बहुत हंसी मजाक खुश मिजाज वाला व्यक्ति था, कोई ऐसा बहुत अच्छा। इस बात का हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता चला कुछ भी ना, हमें यूं पता चला गोली कब चली, क्योंकि हमारे शिष्य बंद थे जी जी, तो इसके भी शिष्य बंद थे, मेरे पास कस्टमर बैठे थे हमारे यहाँ, तो हमने कुछ नहीं सुना। किसी तरीके की रंजिश वगैरह ना, हमने नहीं देखी किसी के साथ, सबके साथ हंस बोल के हंसता बोलता था, खूब खुश मिजाज था। तो क्या श्वास उन्होंने यहीं छोड़ दिए थे हॉस्पिटल में जाने के बाद? ये मेरे को नहीं पता, ये तो वो डॉक्टर बताएंगे। ठीक है भाई वहाँ सिविल वजह चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन परिवार के लिए अत्यंत दुखद ये घड़ी है। और ऐसे के अंदर इस वक्त पुलिस की जो जांच है वो चलती हुई आपको नजर आएगी। फोरेंसिक एफएसएल की टीम मौके पर, सिटी एसएचओ और साथ ही साथ जो है डीएसपी शारदा वो पहुंची हुई है। और स्वर्णकार समाज है, उन्होंने सभी ने अपने अपने शटर बंद कर दिया है, क्योंकि एक बहुत ही दुखद और मार्मिक ये घटना हुई है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रहता था, खुश मजाज व्यक्ति था, सबके साथ बोलता था तो बड़े एक अच्छे अंदाज में बोलता था, कोई गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। फिर इतना बड़ा जो कदम है उठाना पड़ा, उसके पीछे वजह क्या रही है, एक बड़ा सवाल मैं वीडियो को एंड करने से पहले छोड़ के जा रहा हूं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की जो वजह क्या रही, क्यों उन्होंने अपने ही पिस्टल से अपने को ही गोली मार ली और परिवार में पीछे 2 बच्चों को और अपनी पत्नी और माँ बाप को छोड़कर वो चला गया, ये पूरी की पूरी बात, इस सवालों का जवाब लेकर बहुत जल्द फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए प्रयास कर रहे हैं, अभी भी रुकिए, कुछ एक गाड़ियां और आई है, हम एक बार रुक रहे हैं। कुछ एक गाड़ियां आई है, शायद उसके बाद में एफएसएल की टीम जो है उनको भी हम देखते हैं, कोई साक्षी अगर वो यहाँ से जुटाने का प्रयास कर रहे हैं तो। अब लगातार अंदर देख रहे हैं, वो आप दिखाइए सामने डीएसपी शारदा जी है, वो चेक कर रही है, बिल्कुल एक फुटेज जो है वो चेक करने का प्रयास किया जा रहा है कि कब और किस तरीके से ये पूरी घटना है वो हुई और कैसे उन्होंने अपने आप को गोली मारी। 1 बजे के आसपास जो है गोली चलने की आवाज आती है और उस आवाज से जो है आस पड़ोस के लोग अमित, एक मैंने अभी भी जब मैं देख रहा था तो हैरत अंगेज बात यही है, हमने जिससे भी पूछा उसने एक ही बात कही है कि कपिल का बड़ा खुश मिजाज व्यक्ति था, परिवार में भी सही संपत्ति, कोई किसी तरीके का घरेलू कलेश नहीं था। फिर ऐसे में इतने बड़े जो एक स्टेप को उठाने की वजह क्या रही है, एक बड़ा सवाल, और शायद वजह यही है। एक तो मैं सबसे पहले स्वर्णकार समाज और आसपास के लोगों के लेके मतलब मुझे एक अच्छा लगा, जो सैल्यूट वाली बात थी कि सबने अपने शटर्स बंद कर दिए, संवेदनाएं और परिवार के साथ। ना केवल इस चौक पे सर, मैं जिस एरिया से हूँ लगभग आधे शहर के अंदर पूरा एरिया शटर डाउन कर दिया उन्होंने, जो है स्वर्णकार समाज ने जो है इस दुख की घड़ी में जो है। दूसरा जो मुझे लगा कहीं ना कहीं हमेशा पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, खुद मौके पर डीएसपी शारदा पहुंची हुई है और हम पिछले 15 मिनट से लगातार देख रहे हैं कि एक जो सीसीटीवी फुटेज है उसको बारीकी से देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कब हो सकता है ना, क्या यहाँ पर एक कारण हो सकता है। ये सिर्फ हमारे आइडियाज है, इसमें अभी हम कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकते कि कोई फोन आया हो, कोई फोन पर ऐसा दबाव बनाया गया हो, कुछ भी प्रेशर तो रहा होगा, वरना अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इतना खुश मिजाज व्यक्ति अपने आप को गोली मुझे नहीं लगता कि मारने वाला था। लेकिन जैसे इस मामले में जो है पूरी जानकारी निकल कर आती है, हमारे चैनल पूरा प्रयास करेंगे लोगों तक वो असल वजह पहुंचाने का। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें लगातार गांधी चौक से जा रही हैं, चौधरी आप यहाँ की बात कर रहे थे, तोशावड़ जी है ना, तोशावड़ प्रॉपर्टी से, वो भी अपना जो है संस्थान, अपनी दुकान जो है ऑफिस है वो बंद कर यहाँ पर आ चुकी है। सेक्टर 14 से यहाँ पर आए। तो मैं बता रहा हूँ कि न केवल हिसार, न केवल गांधी चौक, बल्कि हिसार के हर कोने से स्वर्णकार समाज अपने भाईचारे का प्रतीक देते हुए और एक कहीं ना कहीं एक परिवार के साथ दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। उन्होंने अपने दुकानों के शटर डाउन कर दिए और इससे पहले हम लोग सिविल हॉस्पिटल में थे जब जाकर अमित जी। लेकिन एक चीज मैं बीच में ये आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम अभी भी कोई पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी पुष्टि कर ही नहीं सकते, अभी हम खुद ही कंफर्म नहीं है कि वजह क्या रही थी। लेकिन हमारे दोनों चैनल है, सहारा न्यूज और विभाग बोर्ड, लगातार यहाँ पर मौजूद रहेगा ये वजह जानने के लिए कि क्या इस पूरे मामले के पीछे वजह रही थी, क्या कोई फोन कॉल आया था, क्या कोई धमकी थी या कोई वजह और थी। क्योंकि जब तक अंदर से पूरा कंफर्म नहीं कर लिया जाता, जब तक से डीएसपी शारदा और साथ में जो एसएचओ कुंडू है वो जब तक अंदर से पूरी की पूरी चीजों को चेक नहीं कर लेंगे, एफएसएल की टीम सारे साक्ष्य नहीं जुटा लेंगे, पुष्टि करना बिल्कुल ही गलत होगा। जैसे ही हमें कंफर्म होगा तो फिर हम अपने दर्शकों को बिल्कुल बताएंगे कि वजह रही तो क्यों रही और क्या इसके पीछे जो रीजन क्या रहा। लेकिन स्ट्रेंथ की जो हम बात कर रहे थे वो स्ट्रेंथ हमें सामान्य अस्पताल में भी देखने को मिली। जितना स्ट्रेंथ यहाँ पर है उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ जो है हिसार के सामान्य अस्पताल में लगातार एक के बाद एक लोग वहाँ पर पहुंच रहे हैं और दुख की घड़ी में जो है अपनी सांत्वनाएं वहाँ पर देने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि भीड़ यहाँ पर भी काफी थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आप नहीं समझे क्या हुआ।
व्यक्ति का मिजाज इतना अच्छा था, व्यक्ति का भाईचारा इतना अच्छा था, इसीलिए मेरे ख्याल से करीबन 100 के करीब जो उनके यार दोस्त दुकान वाले भाई उनके साथ वहां पहुंच गए। 100 से 150 लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ तो अभी कंजस्टेड एरिया है तो आगे व्हीकल तो कुछ आ ही नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी पुलिस अपना काम करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ये जांच का विषय वार्ड नंबर 2 से एमसी मोहित सिंघल है वो भी आ गया, यानी जिसको भी पता चल रहा है इस घटना का तो वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे एक चीज तो साफ साफ स्पष्ट नजर होती हुई आ रही है कि कपिल जो है उसका भाईचारा, उसकी यारी दोस्ती, उसका पारिवारिक संबंध जो थे वो बड़े अच्छे थे। फिर उसके बाद इतनी बड़ी घटना है उसको उन्होंने अंजाम क्यों दे दिया, क्या इसके पीछे बड़े कारण रहे, ये जो सवालिया निशान कहीं ना कहीं लगातार वीडियो में हमारे दर्शक है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ भी होंगे। हालांकि कैमरा हमारे से दूर है, हम जवाब नहीं दे पाते अभी, पर फिर भी जो भी वजह जो है वो बढ़ी रही है। ऐसे कोई अपने आप को गोली नहीं मारता, जीवन समाप्त करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिलहाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि 24 ज्वेलर्स के बाहर जहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ और दूर तक इस वक्त अगर आप देखेंगे तो भीड़ लगी हुई है और मैं हमारा चैनल सिर्फ इतना ही कहेगा इस दुख की घड़ी के अंदर ना केवल शहर बल्कि हमारा चैनल और हमारे दर्शक भी परिवार के साथ खड़े हैं। ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी हमें अभी बोलना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट कोई कारण है नहीं कि जिसकी वजह से हमें पता चल पाया हो कि वजह ये रही थी जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने आप को गोली मारी। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाएगा, डीएसपी शारदा और एसएचओ कुंडू जो दोनों अंदर है पूरी टीम के साथ, एफएसएल फोरेंसिक की टीम, उनके बाद जब सारे साक्ष्य जुटाएंगे, सारे साक्ष्य जुटाने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि ये पूरा जो घटना था इसकी वजह क्या रही। और जैसे ही हम इस घटना के पूरे तह तक पहुंचेंगे, कोई भी क्लू हमें मिलता है तो हम आपको दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप दूर तक देखेंगे, ये यहाँ से बालाजी मोबाइल से होता हुआ आगे पूरा जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। दुकानें आप देखेंगे, भाईचारे का प्रतीक जो है पूरी तरीके से दुकानदार भाइयों ने दिखाया, सबने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे बहुत हंस कर मिलता था, बड़ा खुश मिजाज व्यक्ति था, 38 वर्ष का व्यक्ति जिसके घर में मुझे लगता नहीं कि कमी थी, अच्छा सुख संपन्न वाला व्यक्ति था, 2 बच्चे भी थे पीछे, बीवी माँ बाप, फिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वजह से उन्होंने ना अपने आप को गोली मारी। ये एक बड़ा सवाल है जिसको मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हम बल्कि पूरा शहर जानना चाहता है कि एक व्यक्ति कैसे अपने आप को यूं एक गोली मार लेता है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी कमेंट आएगा मैं डेफिनेटली आपको जवाब जरूर दूंगा, लेकिन जवाब हमारे साथ सिर्फ इतना ही है कि हम भी अभी उन सब चीज़ों को जांचने के लिए, उन सब चीज़ों को जुटाने के लिए खड़े कि क्या वजह क्या रही थी। और अब आप देख सकते हैं कि जांच में किसी तरीके की कोई दखलंदाजी ना हो। शटर को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस यहाँ पर हो रही थी, आने वाले जाने वाले जो भी लोग हैं बार बार जो है दरवाज़ा अंदर खोल कर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था के अंदर अब शटर है उसको डाउन कर दिया गया। पूरी घटना हमने आपको बता दी है। जैसे ही कोई साक्ष्य मिलता है, जैसे ही कोई क्लू मिलता है कि वजह क्या रही थी, उसके बाद में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।